जब संसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन थे तो उनकी जलवा चलती थी सीवान में। आज वो चले गए, स्वर्गीय शहाबुद्दीन ने जिसको बनाया वो कभी झांकने तक भी नहीं जाता है। ऐसे घटिया राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती है तो दोस्ती सही, और दुश्मनी है तो दुश्मनी सही। की जरूरत पड़ेगी पार्टी में जिनके पास अच्छा वोट बैंक हो, कहीं कहीं हिना मैडम के पास अच्छा वोट बैंक है पूरे बिहार में। अगर आपके पार्टी में अगर जाती हैं तो कहने उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूत हो जाएंगे बिहार में। तो कोशिश होगी आप लोगों को हिना मैडम को अपने पार्टी में। जो आएगा उसको सबको स्वागत है, जो आएगा उसका स्वागत है। हर लोग, हर जाति जमात के लोगों को हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे अपने पार्टी में। शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए बहुत कुछ बड़ा कुर्बानी किया था। आज मर गए, वो चले गए, मरहूम हो गए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़े। आज उनके परिवार के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, उनका भी हक। आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर रखिए, बताइएगा। हिना साहब यहाँ बड़हरिया विधानसभा के विधायक बाचा पांडे किसके कृपा से है बताइए ना आप। हम तो वोट करने लगा तो हिना साहब और ओसामा बाबू दोनों आदमी पैदल घूम घूम कर उनका वोट देकर जिताने का काम किए, हाथ जोड़कर वोट जीतने के बाद अब एमपी का उनका भाई टिकट मांगने के लिए दौर में लगे हैं। तो अब तो देख रहा है ना जनता जी, नेता भी लोग समझ रहे हैं इस बात को, सच्चाई है, इस बात को हजम कीजिए, नहीं तो पेट झड़ने लगेगा। हजम नहीं होगा। जब हमारे मालिक को ही नहीं मिले मान सम्मान तो अपना विरासत गिरवी रख कर हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। न मेरा नेता है न हम लोग हैं। वो तो पहले भी नीतीश कुमार देखिए कब पलटी मारेंगे। अपने सीएम को कुर्सी बचाने के लिए रातों रात बैठक बुलाते हैं और चेंज हो जाते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं चलता। अब देखिए नीतीश कुमार से कौन गठबंधन करेगा? अगर नीतीश कुमार के पास तो है क्या गठबंधन करने की बात कोई करेगा? नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से लगातार संघर्ष की, अपनी जवानी को कुर्बान कर दे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कभी एनडीए से गठबंधन रखते हैं, कभी महागठबंधन से रखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई भी नेता हो जिसको एक बार मंत्री बना। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, एक राजनीति में नया मोड़ आ गया है। बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने कल का एक नए पार्टी का अनाउंस किए हैं, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ राजनीति माहौल भी गर्म हो गया है। बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पहली पार्टी थी उस पार्टी को उन्होंने विलय कर दिया था जदयू में, और उन्होंने कल कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको भविष्य में पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम अपने पार्टी को जदयू में विलय कर दिए थे, मर्ज कर दिए थे। लेकिन समय के साथ हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब पार्टी को बनाना चाहिए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से मेरे अधिकार को छीनने का काम किए उसको देखते हुए हमने पार्टी का अनाउंस किया है। और बता दें कि जो पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, अब उसी पार्टी के एक नेता हैं जो सिवान जिला के, इनसे हम बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में लंबे समय से बने हुए थे, लेकिन नई पार्टी बन जाने के बाद वो इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। बात करें तो हेमंत सिंह कुशवाहा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिवान के राजनीति में हमेशा से इनका बयान आते रहता है, बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं। तो ये जानते हैं क्या कुछ कहते हैं नई पार्टी को लेकर। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। नेताजी, नई पार्टी बन गई है, नए विचारधारा के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। क्या लग रहा है कि जो भी अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो समाप्त होकर विकास की बात होगी अब? जी बिल्कुल, विकास की बात होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए अपने पार्टी को मर्ज कर दिए जदयू में, विकास करने के लिए, सिंगल पर्सन के पार्टी बनने के लिए नहीं। जब मर्ज किए हम लोग तो अपने सारा चीज़ दे दिए जदयू को। लेकिन जब जदयू के कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले चमचे, जितने चमचे हैं, उनको घेर कर राजनीति को ख़त्म करने के लिए घेरे रहा। और जिस वोट बैंक पर राजनीति करते थे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार लगातार किया जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा के लिए
संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता है और एमएलसी या राज्यसभा कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों ने लगातार देखा है, इस बात को हम लोग बहुत करीब से समझे हैं, काफ़ी करीब हम लोग रहते हैं उनके पास, देखते हैं उनकी बड़ी सोच है, बड़ी कुछ करने की सोच है। वो कर्पूरी जी के सोचों को लेकर आके चलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हर लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने 17 साल राज किया, सिर्फ अपना ही वोट, अपना ही सिर्फ रहा, कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर लेना उनकी आम बात रही। ये लगातार हम लोग देखते आ रहे थे। मान सम्मान नहीं मिल रहा था, न जिला में मिल रहा था, न प्रदेश के नेताओं को मिल रहा था। जब हमारे मालिक को ही नहीं मिले मान सम्मान, तो अपना विरासत गिरवी रख कर हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। न मेरा नेता है, न हम लोग हैं। नेताजी, पहले जो पार्टी का नाम था उस नाम को भी बदल दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि उसी नाम के आधार पे जाना चाहिए था कि नया नाम जो लाए हैं आपके नेता वो सही काम किए हैं? देखिए, उस पार्टी को हम लोग उसी दिन मर्ज कर दिए, उसी दिन छोड़ त्याग दिए और चुनाव आयोग को लिखित दे दिए कि हम लोग इस पार्टी को त्यागते हैं और जेडीयू में विलय करते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ जो हर लोग, हर समाज, हर तबके के लोगों को विकास होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कुर्सी के लिए और चंद लोगों के इर्द गिर्द रहकर जो लोग उनको चलाते हैं वही लोग उस पर काबिज हैं। जिस वोट के आधार पर सीएम बने हुए हैं वो वोट उनका लोग उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं और उनको राजनीति में हकदारी नहीं मिल पा रहा है, हक नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए लड़ाई थी। नेताजी, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजद के नेता हों या जदयू के नेता हों, अब वो बयान दे रहे हैं कि ये तो पहले से ही बीजेपी के मतलब हैंड में थे, बीजेपी के साथ इनका विचारधारा मिलती थी, केवल दिखावे के लिए नीतीश के पास वो आए हुए थे, लेकिन बीजेपी के वो एजेंट हैं। तो क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव के पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है ये? एक बात बताइए, जो कह रहे हैं वो तो पहले भी नीतीश कुमार देखिए कब पलटी मारेंगे। अपने सीएम को कुर्सी बचाने के लिए रातों रात बैठक बुलाते हैं और चेंज हो जाते हैं। कोई किसी को पता भी नहीं चलता है जो कब इस पार्टी से उस पार्टी में गए और मुख्यमंत्री बन गए। लोग नहीं जानता है जी, लोग तो जानते ही हैं, जनता तो सब जानती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी पार्टी बनाए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये गरीब, शोषित, दलित, अति पिछड़ा, लव कुशवाहा, हर समाज के लोगों की पार्टी है। यादव, हर समाज के लोगों के लिए पार्टी बनाए हैं। जो जिसके हक के हकमारी हुई है उन लोगों को हक दिलाने के लिए पार्टी बनाया गया है। हर जाति, हर जमात के लोगों के लिए पार्टी बनाया गया है। हर जाति जमात को लेकर राजनीति करने के लिए पार्टी तो बन गई। अब पार्टी बनी है तो गठबंधन भी किसी से न किसी पार्टी से तो करना पड़ेगा, बड़ी पार्टी से। तो 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, अगर जरूरत पड़ा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, राजनीति बिहार में गठबंधनों की दौर चल रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जिससे गठबंधन करेंगे उसके साथ हम लोग हैं। भविष्य में कहीं नीतीश कुमार से जरूरत पड़ा गठबंधन करने का तो? अब देखिए, नीतीश कुमार से कौन गठबंधन करेगा? अगर नीतीश कुमार के पास तो है क्या जो गठबंधन करने की बात कोई करेगा? नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने के लिए, सीएम बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा समता पार्टी से लगातार संघर्ष किया, अपनी जवानी को कुर्बान कर दिए नीतीश कुमार के साथ। लेकिन नीतीश कुमार इतना घटिया मानसिकता के लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं जो ये तो आते जाते रहते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कभी एनडीए से गठबंधन रखते हैं, कभी महागठबंधन से रखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोई भी नेता हो जिसको एक बार मंत्री बना दिए दोबारा मंत्री बनने का मौका नहीं देते हैं, और एक बार कोई नेता बनने की कोशिश करता है उसको उठाकर दूध से जैसे मक्खी को फेंक दिया जाता है वैसे नीतीश कुमार फेंकने का काम करते हैं। किसी को चलने देते हैं जी? कोई विभाग में नहीं चलता है, हर विभाग फेलियर है यहाँ ज़मीन पर। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, एक भ्रष्टाचारी युग है इस युग में। देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, इस युग में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आप लोग अच्छे से समझते हैं, देख रहे हैं। लोग क्या करेंगे, जनता त्राहिमाम है। नेताजी, बात करें सिवान के, तो सिवान में देखा जाए तो हिना परिवार जो है, हिना साहब का जो परिवार है,
वो राजनीति पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत मानी जाती है और उनके जो समर्थक हैं वो कयास लगा रहे हैं कि हिना मैडम किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेगी या खुद का पार्टी बनाएगी। तो क्या कहना चाहिएगा? आपको भी पता है उनके पृष्ठभूमि के बारे में, राजनीति पृष्ठभूमि मजबूत है, आपको भी पता है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राजनीति के हिसाब से हम जब से देखते आ रहे हैं वो तो सच्चाई है, उनका पृष्ठभूमि है, उनके लोग हैं, मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। अब ये बड़ी दुख की बात है, जब संसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन थे तो उनकी जलवा चलती थी सीवान में, आज वो चले गए तो उनके परिवार के लोग को देखने नहीं लोग जाते हैं। जिन स्वर्गीय शहाबुद्दीन ने जिसको बनाया वो कभी झांकने तक भी नहीं जाता है। ऐसे घटिया राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती है तो दोस्ती सही, और दुश्मनी है तो दुश्मनी सही। अच्छा, पार्टी बनी है तो बड़े बड़े नेताओं की जरूरत पड़ेगी पार्टी में, जिनके पास अच्छा वोट बैंक हो। कहीं ना कहीं हिना मैडम के पास अच्छा वोट बैंक है पूरे बिहार में। अगर आपके पार्टी में अगर जाती हैं तो कहने उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मजबूत हो जाएंगे बिहार में। तो कोशिश होगी आप लोगों को हिना मैडम को अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए। देखिए, जो आएगा उसको सबको स्वागत है, जो आएगा उसका स्वागत है। हर जाति जमात के लोगों को हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे अपने पार्टी में, क्योंकि वो भी परिवार एक नई राजनीति पारी खेलने के लिए तैयार है। एक नई पार्टी बना ले या दूसरे पार्टी में शामिल, ऐसा अनुमान लग रहा है। आपसे कहिए रहे ना, जो व्यक्ति आएगा उसको स्वागत करने का काम करेंगे। बड़े लोग हैं, बड़े लोग से बात कर लेंगे। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हिना मैडम से अपना बात कर लेंगे, चाहे उनको इनसे बात कर लें, फिर बात जो फैसला लेंगे बड़े नेता हो उसके साथ हैं हम। कुछ कहना चाहिएगा? जिस तरह से नई पार्टी नई उम्मीद और नई सोच के साथ आ रही है बिहार में, देखा जाए तो एक 30 वर्षों से दो ही परिवार है, एक आरजेडी का, एक जदयू का। यही लोग बिहार पर राज करते आ रहे हैं। तो अब नया कुछ होना चाहिए बिहार में। देखिए, नया तो होना ही चाहिए। क्यों हम लोग हक मांग, उपेंद्र कुशवाहा अपना हक मांग रहे हैं। 30 वर्ष राज जो किया, अगर हम मेरी हकमारी हुई सही बात तो नीतीश कुमार से नहीं मांगेंगे। जिसने अब शहाबुद्दीन की बात कहे, आज नहीं है इस दुनिया में। शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए बहुत कुछ बड़ा कुर्बानी किया था। आज मर गए, वो चले गए, मरहूम हो गए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़े। आज उनके परिवार के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। उनका भी हक। आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर बताइएगा कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। राजनीतिक विरासत है, अगर कोई राजनीतिक विरासत को छीना झपटी करने का काम करेगा तो हम लोग तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग अपना हक हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे सच्चाई बोलने के लिए हम लोग किसी से डरते नहीं और डरेंगे भी नहीं। डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, जो नीतीश कुमार के से हम लोग हक मारी किए थे, इस बार लेके रहेंगे। और एक बयान दिए थे आप ही के हिना साहब के सहयोग से, कृपा से, कर्मों से बहुत सारे विधायक बन गए सिवान में और आज पूछ नहीं रहे उनको। सही बात है, बोले थे, कहाँ कह रहे नहीं बोले थे। हिना साहब यहाँ बड़हरिया विधानसभा के विधायक बाचा पांडे किसके कृपा से है बताइए ना आप। हम तो देखे हैं ना, वोट करने लगा तो हिना साहब और ओसामा बाबू दोनों आदमी पैदल घूम कर उनका वोट देकर जिताने का काम किए, हाथ जोड़कर वोट मांगे। और उसके बाद जीतने के बाद अब एमपी का उनका भाई टिकट मांगने के लिए दौर में लगे हैं। तो अब तो देख रहा है ना जनता जी, नेता भी लोग समझ रहे हैं इस बात को। सच्चाई है, इस बात को हजम कीजिए, नहीं तो पेट झड़ने लगेगा, हजम नहीं होगा तो। चलते चलते अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ करना चाहिए? अगर नई पार्टी बनी है, आपके जो पार्टी के चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो जनता है, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मैं तमाम अपने लोगों से, अपने जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा जी, एक विकास की राह पर चलने वाली नई पार्टी की स्थापना हुआ है कल, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल में अपना जुटे और जोड़कर विकास की तरफ चलने के लिए अग्रसित करें। मैं इतना ही कहता हूँ, अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। तो देखिए, ये थे हेमंत सिंह कुशवाहा, जो वर्तमान में जिला पार्षद के पति हैं, और इनका साफ का नाम है कि बिहार एक नई ऑप्शन की तलाश में है, और उस कमी को पूरा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का अनाउंस किया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल,